बदतमीज, बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही, सिर्फ जुबान चलाती जा रही है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, बेटी के हक में फैसला जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। तुम इस बीच में बोल नहीं सकती हो, क्योंकि वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम उसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हो। महारानी जी, अगर इस बीच में बोलने की कोशिश किया तो सोच लो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम चुपचाप सीधे हमारे साथ राजमहल आओ। क्या कह रहा था? ओढ़री कब न सुधरी? ओढ़री हमेशा सुधरी है, बुढ़वा ना सुधरा। ये बुढ़ा नहीं सुधरा है और मेरे खिलाफ नहीं चलना। नहीं सोच लो बदन में खाल नहीं रह जाएगी ना, खिलाफ कहाँ चला। लेकिन सिपाही, तूने देखा महाराज ने आज मुझे क्या कहा? मैंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था। कबो नहीं सोचो। सोचे सिपाही, जरा सोच। जब पहल इतनी थी, इतनी बड़ी रही, खूब लेत रहे। क्या रे? हाथ नहीं रहे, खिला लाओ। इतनी बड़ी थी तब मैं इस राजमहल में आई और उसे पाल पोस कर सयानी कर दिया। आज महाराज बुढ़े ने क्या कहा मुझे कि मैं उसके विषय में कुछ बोल ही नहीं सकती। वो बेटी मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम उसकी सगी मां नहीं, सौतेली मां हो। आज मुझे पराया कर दिया। पायल के लिए मैंने क्या नहीं किया, यहाँ तक कि अपने कोख से किसी संतान को पैदा नहीं किया। आराम ज्यादा खेती में क्या रहता है, उसको जोतने वाला कम जो किसान गड़बड़ है। किसान खेती सही है, किसान गड़बड़। लेकिन ये सब मैंने पायल के लिए किया, क्योंकि मैं पायल को अपने दिलो जान से मानती थी। लेकिन आज महाराज ने मुझे सौतेली कहा। आज के बाद मैं सौतेली बनकर दिखाऊंगी कि सौतेली होती क्या है। आज तक तो जो भी मेरे कदम उठते थे वफादारी के लिए, लेकिन आज के बाद जो भी कदम उठेंगे महाराज हरामजादे तेरी बर्बादी के लिए। लेकिन महारानी जी, आपका कहना सही है, लेकिन आप ठहरी मेहरारू का कहीं सका तो ज्यादा हो, ये कोठरी से वो कोठरी गई हो, और का अकेले कहीं सका था। तू बात तो सही कह रहा सिपाही। हाँ, एक तो मैं औरत ठहरी और दूसरी फिर अकेली। तुम कौन करो क्या रे? यही टहल का कौनो लौंडा हेरो जो तुम्हार काम कर ले जाए। सिपाही, तुम्हारी नजर में कोई है? हमारे नजर में? हाँ, हमारे नजर में हेरे की जरूरत नहीं। क्यों? एक नजर डालो हमारे ऊपर, अगर समझ में आवे तो बताओ। पैंट सरक रही है और तुम्हारी तरफ पैंट पर न जाओ, अंदर से मजबूत स्ट्रांग हो। अच्छा सिपाही, तो मेरा काम करोगे? काहे खातिर हम जिंदा हैं, यही खातिर जिंदा हैं। हम तुम बने एक दूजे के लिए। तो तुम्हें फिर एक काम करना होगा। कौन? कल भरे दरबार सेनापति दिवाकर सिंह बेटे, उसके बेटे रमन की फांसी होगी ना, उसकी जगह पे तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ना होगा। नहीं, हमका मरेगा थोड़ो है। क्यों? हम कहीं कोनो व्यवस्था है। अरे पहले जो व्यवस्था हो रही है वो करिए, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं होंगी। जब हम मरीन जाब तो कौन सुख पाओ? यानी नहीं करोगे? नहीं, कोनो और मने चुनो जेके मौत फरफरान हो। और तुम्हारी नजर में कोई है? हमारे नजर में कोई का बताइए तो राजमाता महारानियों पर दिमाग लगाओ, कौन लौंडा है जो तुम्हार काम कर जाए।
इतने कोनो समझो। सिपाही, हाँ ये जो अपने रात दरबार में ये मंत्री जी थे, क्या ये किसी काम के हैं? मंत्री? हाँ। अरे उनके सब हवा भरी है। हवा भरी है? आओ का वो हम हुस गए गुजरे हैं। अरे छिदाए तो चलत हुए काहे लाए के उनके चक्कर में न रहो को समझ में आवत हो बताओ। यानी वो सही नहीं है? सही के तुरंत हम और बेकार है भाई, एकदम गोबर गैस। लेकिन सिपाही, मुझे तेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा। एक बार मुझे आजमाने दे। ठीक है, बोला ले वो आजमा लियो और है नहीं ना काहे लाए। एक बार आजमा के देखो, अगर काम के होंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। मंत्री गधा नमोए हम भूल जाए। क्या रे, क्या बात है? महारानी बल बुलाए। क्यों? तुहार बल देवैया। अरे यार, तुम जौन व्यवस्था हमेशा हेरा कर तो वही व्यवस्था है जौन तुम बगिया बगिया हेरा था। पागल तो नहीं तुम? हाँ, तुम जहे का मांगत हो मिलत नहीं ना, आज यहाँ बिना मांगे मिल रहा हो। अच्छा, तो तुम ही चले जाओ। हमार नंबर नहीं ना बोला हुआ है, समझ लो किस्मत। अरे तो कोई काम है तुम ही कर लो ना। तुम हमका हमें को भरोसा नहीं ना। हाँ। तुमका बताओ कि तुम अकेले ट्रेन चलाओ था। नहीं तो 4 जन लगते हैं क्या ट्रेन चलाने में? हम 2 जने नहीं चला पाए। अरे पागल। महारानी जी, क्या बात है कि इसने मुझे बुलाई हो? मंत्री जी, आपने तो देखा कि भरे दरबार महाराज ने मेरी कितनी बड़ी तौहीन किया, मुझे भला बुरा कहा। महारानी जी, बात तो सत्य है, लेकिन मैं ठहरा आपका गुलाम, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। मंत्री जी, ये मियाँ बीबी का मामला है, मैं क्या करूँ इसमें? आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिर मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। क्या रे? हमारा साथ इनके साथ। हाँ। बोलिए महारानी जी कि हमारा साथ आपको कैसा चाहिए? मुझे आपका साथ ऐसा चाहिए कि जिस वक्त सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन को भरे दरबार लेकर आएगा तो उसे इतना मारना कि वो हरामजादा वहीं पर अपने प्राण त्याग दे। लेकिन महारानी जी, ये सब करने से हम लोगों का फायदा क्या है? फायदा है क्या? तुमका 2 खराई पैदा लदवा दे है। क्या होगा बे? नाला। मंत्री जी, फायदा? अरे इसमें आपका फायदा ही फायदा है। जिस वक्त सेनापति दिवाकर सिंह का बेटा रमन रास्ते से हट जाएगा तो उसके बाद बचेगा महाराज बुढ़ा। किसी दिन मौका मिलते हैं उसका काम तमाम कर देंगे, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ का महाराज बना दूंगी, और मैं महारानी तो खुद हूँ। सोच लो और समझ लो, फैसला तुम्हारे हाथ। किस्मत जोरदार, व्यवस्था राजो बनियो। तुम साले पागल, ऐसा करो ना, तुम ही कर लो सब। हमार पर भरोसा नहीं ना, तुमका भरोसा करेगी। सिपाही लिखने के बात समझ में नहीं आती, औरतों की बात पर हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास करे होना चाहिए। बात कह लियो। सही कहते हो। महारानी जी सामने आइए। जो तुम मुझे वादा कर रही हो, कहीं इस वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? मंत्री जी, मैं तो अपने वादे से नहीं मुकरूंगी, लेकिन आप भी मुझसे वादा करें कि आप भी अपने वादों से नहीं मुकरोगे। महारानी जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं जो वादा कर रहा हूँ उस वादे को पूर्ण करूंगा। और रही बात रमन की, तो जिस वक्त दिवाकर सिंह रमन को लेकर आएगा, रमन को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा। लेकिन मंत्री जी, ये तुम दोनों की सारी बात महाराज से मैं बताऊं। क्या बतलाएगा बे? यही बताओ कि महाराज तोहरे मेहरारू को मंत्री फंसाए रहे। आला हराम खोर। तो यार फिर हमारा भी फायदा होना तेरा साला कैसा फायदा? तुम राजा बन गए हो, ये रानी है हम का बना? शिवाई, और जिस दिन मैं यहाँ का राजा बन गया, बन गए
तो मैं तुझे यहाँ का मंत्री बना दूंगा। मंत्री न बनाओ, मंत्री ससुर छिनरा हो। अरे हरामखोर। अगर तुम राजा बनना तो हमको बनाना यहाँ का बकलंडी के सभापति। दुनिया सुधर गई लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। अबे हरामखोर, हाँ। ये किस काम में आता है? सारा उधम तो यही जो होता था। क्या काम है? एक काम है को गांव में सड़किया बना तो का खुदवा के नहरिया बनवा दिए। अच्छा। को के नापदान बहा तो मैं ईटा घुसेर दिए। को के पनारा बहा तो के पनारा फोड़ जावे। को के बहन बाल्टी कुआं दरी हो का कुआं में छोड़ दिए। को के सुखवन दुआरे फैला हो का बनिया खिया बेच के दारू पी जाए। बात सही। को के दुआरे खूंटा करा हो का खूंटा उछाल जावे। को के भैंस लागत हो का दूध के दूध पी जावे। को के नीक नीक मेहरारू लेकर को उठा ले। ऐसे कर्म करोगे साले बहुत मारे जाओगे, सोच लो। अब तुम जौन कह रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे के मेहरारू हरामखोर कहीं का। महारानी जी ठीक है, आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए दिवाकर सिंह के सिर्फ आने का इंतजार है। मंत्री जी, अरे जब आप साथ ही दे रहे हो तो पूरा साथ दीजिए। अब आपसे क्या छुपाना, क्या बताऊं। जब से मैं इस राजमहल में आई हूं ना, जब मैं अपने बिस्तर पे जाती हूँ तो ये हराम ज्यादा बुढ़ा करवट फेर कर सो जाता है, मेरी जवानी का ख्याल नहीं करता। मैं उसी बिस्तर पे बल खाती रहती हूँ। पूरी जवानी नाश हो गई। अरे राजा क्या बताऊं, मेरी पूरी जवानी बर्बाद है। तुम क्या सोचो तो इनके सहारे तुम्हारी जवानी पार हो जाएगी। ये महाराजों से बेकार। ओ मेरी ये चढ़ती जवानी तड़पे, मारा भैया हमारी गलती नहीं ना। फिर किसकी गलती है? मान लियो हम आमे के पेड़ के नीचे खड़े हैं। अच्छा। और हम सीकर फरा है। और आए के हमें हाथे में चुईगा तो हम चूसब तो हाई। तुम साले ने छुटे नियत लगाए हो कि मौका मिल जाए तो हम भी साले। ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, कि तुम न मोर ये वादा न दो। चपक के ये फिर आगे हमारे
सर्वसम्मानित जनाब रहमान खान चचा, साथ में हमारे राम कुमार बोलेरो ड्राइवर साहब चंदेरिया से, ये इस सीन पे खुश होकर टोटल 100 रुपए का स्पेशल नाम पार्टी को लाख लाख। रहमान चचा को मजा आता होगा। ओ मेरी ये चढ़ती जवानी करके कि तू मुला सात मूस खाए के बिलार बैठ तब को और राधिका का राग डायो कुबरियों का लपको, गैयो लगाओ बसियो लगाओ, महतारी बिटिया दोनों नंबर लगा रहे हो। तुम यार पुरान छीन रहो। सिपाही, तुम क्या समझ रहे हो कि मैं महारानी सारंगा से हकीकत में प्यार कर रहा हूँ? अबे पागल, ये तो सिर्फ एक दिखावा है, तुम नहीं समझ रहे हो। सिपाही, जरूरत तो मुझे है तो सिर्फ राजकुमारी पायल की। कैसे? और पायल को पाने के लिए मैंने महारानी को अपना मोहरा बना लिया है। सिपाही, इंतजार है तो सिर्फ दिवाकर सिंह के, और जिस वक्त दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर आएगा तो रमन को रास्ते से मैं हटाऊंगा। अगर रमन रास्ते से हट गया तो राजकुमारी पायल एक दिन हमारी होगी। वही लाग तुम्हार मुँह है। क्या है बे? कौन कमी है? वही लागे हाउ। हाँ, खूबसूरत हूँ, नौजवान हूँ। खूबसूरत हट्टा कट्टा खड़ा है उल्लू पट्टा। शिवाई, और जिस दिन राजकुमारी पायल मुझे मिल गई तो ये महारानी सारंगा को मैं तेरे हवाले कर दूंगा। चुप रहो। क्यों? अब छुअत रहे तो तुमका बहुत खराब रहा। 10 साले, वो तो सिर्फ दिखावे में है। अच्छा। और हम जिस दिन पा गए उस दिन तुम्हारे हवाले हम इसको कर देंगे। यार हमका तो दिल लागत कहूँ बतलाए लागी तो फिर तुम ठीक। साले कमीने हरामखोर, तुम वैसा ही आई हो। चलो चलते हैं हम, और दिवाकर सिंह के आने का इंतजार करते हैं। आओ रे। यार ये राजा मंत्री कुर्सी सूरत हम सब चूतिया के हाथ खड़े हैं। कुछ देर के लिए हमका राजा समझो। आओ आधा घंटा का तुम मंत्री बन जाओ। आधा घंटा में 2-4 गांव तो बर्बाद है की जाए देखा जाए। हाँ, ये सुने कुछ नहीं? का सुना? मंत्री सोच रहे हैं कि रमन मर जाए तो पायल हमा हो जाए। अच्छे, और हम तो मनाए कि दोनों मर जाए। दोनों कौन हो? रमनो मरे या सार दोखियो मरे। बहुत सही कहो दोस्त। अरे यार भैया, मान लेन हम के दोनों मर गए तो तुम्हार कौन फायदा हो यार? इतनी लंबी मिन्नत मांग रहे हो। फायदा है। का है? अगर ये दोनों मर जाए तो पायल हमा हो जाए। भगवान पड़ा है। परसों सुने हुए हमें देखवाए रहे। कहाँ से हो?
पाकिस्तान से। बताओ, हिंदुस्तान छोड़ के इनका पाकिस्तान से आए थे। देखे 3 लाख रुपया देते रहे, 3 पहिया गाड़ी देते रहे वापस। का 3 लाख 3 पहिया गाड़ी वापस? दिमाग में पायल नाच रही ना। अरे चलो बैठो, हम जानी चाहे मेरे वापस कर दी क्या है भैया। ये 3 पहिया वही रोलर गाड़ी आए पावत रहा है। घोड़ी का शुक्रिया। हमका कोनो सड़क बनाने वाला समझा तो का रोलर ना आए, VIP गाड़ी आए, बड़े बड़े लोग बैठा, तुम्हारे औकात में ऊपर बैठ लियो। समझ गए दोस्त, टेम्पू आए 100 रुपया के दरिया समझ रहा है। अबे टेम्पू में तेल पड़त है, वह बिना तेल बिना गेयर के गाड़ी है। बिना तेल बिना गेयर के गाड़ी? हाँ। कौनो नए जाने के निकल ही का भैया? VIP आए। कौन गाड़ी आए दोस्त? रिक्शा। घोड़ी के चूतिया, कैसा हमका हवा में लिए पड़ा? बताओ भला, हमारे बाप दादा हमारा औकातन को बैठेगा। एक बात जान लियो, तुम सोच रहे हो कि तीनों मर जाए तो ठीक है, हम तो कहे कि तीनों मर जाए तो ठीक। तीनों को मरे हो? नहीं समझ पाओगा। हम सोच रहे हैं कि रमनो मर जाए, बहुत सही। अरे साला दोखी मंत्रियों मर जाए, बहुत सही। अभी बच्चा तुम हूँ मर जा। अबे हमारे मरे तो का मिली? ले जब तीनों जने मर जाइयो तो फायदा तो हमार होबे करी। तुम्हार कौन फायदा है? अमो तो पाल के चक्कर में एकदम सूख के छुहारा हो गई। यू मारा थी शरीर में इनके झस नहीं ना। 3 बोतल खून निकलवाए घूमत। कहीं गाद भैया खुनवा निकलवाए डावा खाई ढांचे ढांचा टहरत। चलो अच्छा तुम लगाओ जुगाड़, तुम्हार लाग जाए तो हमारो लगा। औ का बहुत होशियार है, खर्चा पानी न लागे, झोरले काम बन जाए। हमार जुगाड़ लाग जाए तो इन्हों का जुगाड़ लगाई। हाँ ठीक है यार, तुम हमारे व्यवहारी हो, जुगाड़ लगा दे, लेकिन एक शर्त है। का शर्त यह है, मान लीन कहूँ हमार जुगाड़ न लाग और तुम्हार लाग तो भाई तुम हमार जुगाड़ लगाओ। पक्का है। कहूँ हमार जूता लाग के जुगाड़ लागी, तुम्हारे लगाओ। बहुत सही कहो दोस्त, हम नहीं जान रहे यार तुम जूता लाद के मने हो। हाँ। नहीं, आज हम तुम्हारे गांव में जुगाड़ लगवा दे। तुम हमार नहीं लगवाओ, लेकिन हम तुहार लगो। हाँ। ये चलते चलते 2 लाइन कबीर वाली, कबीरदास की उल्टी वाली कहना है। बरसे कमर भीजे पानी। अरे ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो। का झगड़ा? जौन बोली बोलोगे तुरंत लठ चले। शुद्ध बोली बोले माँ, फायदा नहीं ना। ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, और झगड़ा वो से होए ना जो आपस से तगड़ा होए रे भैया। आपस से तगड़ा होए रे भैया, आपस से तगड़ा। खूब आज गुंडाई तो हूँ कह रहे हो, मनाई देखे आए खूब गुंडाई कह रहे हो। छुट्टी नहीं का भटमोसा कंपनी के। और 4 चाय की लूट है। अच्छा ले लियो इन्हों का। 4 चाय की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब कुल्हड़ जई है फूट रे भैया। कुल्हड़ जई है फूट रे भैया, कुल्हड़ जई है। और पिलई पालो नान के। का पिलई? कुकुर बिलार पाले को तो छोटवार पालो, पिलवा ना पालो, पिलई पालो। पिलई पाले कौन फायदा हो? फायदा है। का है? पिलई पालो नान के, राखो खूब खवाए, और रहो भरोसे राम के तो कार्तिक माँ फर जाए रे भैया। कार्तिक माँ भर जाए रे भैया, कार्तिक माँ भर। और कबीरा ये 9 टंकी के रुपया 35,000, और खाए
खान पान को छोड़ के होत नए कबूधार रे भैया, होत नए कबूधार रे भैया, होत नए कबू। और कबीरा ये नौ टंकी माँ तरे तरे कई लोग, और आधे से ज्यादा मुसलमान हैं, एक यादव 10 रोज रे भैया, एक यादव 10 रोज रे भैया। क्या बताऊं